और हेल्थ के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, वो अलग है। आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7s आ रहे हैं, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, 2 बार 3 बार आ रहा है, आपका हेल्थ सेक्टर एक्लिप्स हो जाएगा। एक्लिप्स हो गया है, हुआ खराब के नहीं हुआ है डिपेंड करता है, ढक गया है, वो थोड़ा सा खराब रहेगा। उधर से आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया 1881288233644422499977, अगर आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, इधर से आपका मल्टीपल 7 आ जाए, तो गेम ओवर। तो डॉक्टर हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते उससे। इम्प्रूव कैसे करें? देखो भाई, मानो मत जानो। अच्छा, निकाल के बताना और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को भाई कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा बाकी लोग को भी वैलिडेशन मिल जाएगा। नीचे आओ, पढ़ो सारे कमेंट्स पढ़ो एक दूसरे के, किस का ठीक निकल के आया है। अब इम्प्रूव कैसे करना है? 2 चीज़ें कीजिए। गायत्री मंत्र का आप चैंट कीजिए। गायत्री मंत्र सबको पता है। गायत्री यंत्र अब धारण कर लीजिए। पैसे तो लग नहीं रहे, समय तो लग नहीं रहा आपका, और वैसे भी डॉक्टर के पास तो पैसे खर्च कर ही चुके हैं ना, ये भाई तो कुछ मांग भी नहीं रहा आपसे। अगर आप गायत्री मंत्र, गायत्री यंत्र का आप थोड़ा सा धारण करते हैं, कम टू मी आफ्टर ईयर, आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपका पैसा भी कम खर्च होगा और लाइफ बड़ी ही ब्लिसफुल होगी। तो ये 3 चीज़ों को आप इंप्रूव कर लीजिए, हो जाएगी बल्ले बल्ले। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त होगी, स्पिरिचुअलिटी कैसे प्राप्त होगी? पहली बात, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत ही नहीं है किसी को मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी ने पूछी नहीं मेरे से आज तक। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आदमी धन से भरता नहीं, रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं। जब ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है ना विवेक जी, तब स्पिरिचुअलिटी का कुछ जागती है आपके अंदर। अगर ये 3 चीज़ों में एक भी चीज़ आपकी अधूरी है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड माई गोल्डन स्टेटमेंट इज़, यू कैन नॉट चूज स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी चूज़ कर ही नहीं सकते। इट इज़ द गॉड विच चूजेज यू फॉर द स्पिरिचुअलिटी। परमात्मा आपको चुनेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, आप स्पिरिचुअलिटी नहीं चुन सकते। दैट इज़ माई बिलीफ। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7, अगर ये दोनों नंबर हैं, देयर आर चांसेस कि किसी जन्म में, शायद किसी जन्म में आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए परमात्मा चुन ले। और मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है स्पिरिचुअलिटी एक जन्म की यात्रा है ही नहीं, एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। किस जन्म में परमात्मा आपको चुनेंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये आपकी चॉइस ही नहीं हो सकती। तो किस जन्म में चुनने कुछ पता नहीं है। तो आप स्पिरिचुअलिटी मत चुनिए, उसने चुनना होगा तो आपको। बहुत खूब। नंबर्स के धुरंधर हैं आप अरविंद जी। मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, अभी धुरंधर नहीं बना, अभी स्टूडेंट हूँ मैं, और स्टूडेंट ही बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी गुड स्टूडेंट इन न्यूमरोलॉजी। लव्ड योर विनम्रता, दिस इज सो नाइस। इस डिजिटल वर्ल्ड में आप डिजिट्स के साथ खेलकर लोगों के दिन बदल देते हैं। आजकल लोगों को ना डेट्स याद रहती है, ना आईफोन के नंबर याद रहते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके नंबर्स पे मुझे उम्मीद है वो पूरा ध्यान देंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना चार्ट बना के। इतना करो भाई, चार्ट बना के बताओ कि भाई कौन सी वाली लाइन आ रही है आपकी। मेरी तो 2 लाइनें आ गई हैं 3 में से तो थोड़ा उत्साह बढ़ गया। पता नहीं है विवेक जी आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी पावरफुल है जी, आपको आइडिया नहीं इस बात का, मैं बता दूं। चलो, माँ बाप को धन्यवाद करते हैं, भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने थोड़ी चुनी होगी। हाँ नहीं, हमने नहीं चुनी। इट वॉज नॉट ए चॉइस। हाँ जी। मे भी अगर आप ऐसा कहते, मेरी तो ऐसी मान्यता नहीं है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, मेरी ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये तो परमात्मा की कोई अनुकंपा, कोई प्रसाद बरसा होगा, मनुष्य जन्म हुआ है। मैं नहीं कुछ ऐसा क्रेडिट देता हूँ कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, मेरी ऐसी कोई मान्यता नहीं। बट अगर आप मानते हैं तो शायद इस जन्म में जो आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ मिली है। घड़ी ज़रूर पहनिएगा नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। दैट इज़ अ गोल्डन स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। ये उम्र में बहुत बड़ा हूँ आपसे मैं। You will always remember my this golden advice। और साथ में एक और आशीर्वाद दीजिए कि अगर हमें सफलता मिले तो हम उस सफलता को लोगों तक बांट सकें, लोगों की मदद कर सकें, सेवा की भावना बनाए रखें, आप ही की तरह विनम्र बने रहें। जैसे आपने बोला कि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना चाहता हूं, हम भी ऐसे रहें और इस तरह लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट देते रहें। आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी बातों पर, आपके नंबर्स पर लोग ध्यान देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।